है 2300 साल पुराना। 2300 साल पुराना। अशोक का, महाराजा अशोक के टेम्पल था वो। अच्छा, अभी भी है। अभी भी है, पीछे था ना, अब नहीं किया। कहा जाता है जन्नत की राह भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन जन्नत पहुंचने का एहसास वाकई मन को झकझोर देने वाला होता है। ज़ांस्कर ट्रूली ऑसम, इंस्पायरिंग डेस्टिनेशन है और विशेष रूप से ये रगेड टेरेन, ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग व्यू और इसका सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्पेस वी लिव की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लद्दाख में हमारा तीसरा दिन है और हम कारगिल से ज़ांस्कर के रास्ते में हैं। कल हमने लेह से कारगिल तक की यात्रा की। देखना, सड़कों के दोनों किनारे हरे भरे पेड़ों से ढके हुए हैं और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। हरे भरे हरियाली से सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। ज़ांस्कर कारगिल शहर के दक्षिण में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 301 से जुड़ी हुई है। ज़ांस्कर रेंज एक माउंटेन रेंज है और ये ज़ांस्कर घाटी को लेह में सिंधु घाटी से अलग करती है। सामने की सुंदरता का निरीक्षण करें। बाईं ओर एक बहती नदी है जो लैंडस्केप को विभिन्न रंगों के पहाड़ों से ढकती है। ऊपर नीला आकाश बहते सफेद बादलों से सुशोभित है जो एक पिक्चरस्क सीन बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी कुशल कलाकार ने इस परिदृश्य को बहुत ही बारीकी से तैयार किया हो। एक और हरे भरे टिपिकल लद्दाखी गांव है, लेकिन मकान आधुनिक किस्म के लगते हैं। इसके पतली सी सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ों की पंक्तियां कितना सुंदर लगता है।
जांस्कर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। जांस्कर का प्रशासनिक केंद्र पदुम है। ऐतिहासिक रूप से जांस्कर लद्दाख के शेष भाग के साथ संक्षेप में पश्चिमी तिब्बत के राज्य का एक हिस्सा था, जिसे नगारी खोरसुंग के नाम से जाना जाता था। जांस्कर को स्थानीय शब्दावली में झर या जंगस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जांस्कर नाम की उत्पत्ति एक अकादमिक विषय है, बट येट नाम की व्युत्पत्ति क्षेत्र के नेचुरल कॉपर से संबंध का सुझाव देती है, जिसे तिब्बती में जांगसक के रूप में जाना जाता है। दूसरा शब्दांश अधिक जटिल है, जिसमें ज़ैंग-सत्कार मीनिंग व्हाइट कॉपर, ज़ैंग-समखार मीनिंग कॉपर पैलेस और ज़ैंग-सस्कार यानी कॉपर स्टार शामिल है। तिब्बती लिपि में नाम की स्थानीय रूप से स्वीकृत नाम जांग-सत्कार है, तो कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इस नाम की उत्पत्ति ज़ैन-एमखार भी हो सकती है, जिसका अर्थ है भोजन महल, क्योंकि इस शुष्क क्षेत्र में मुख्य खाद्य फसलें प्रचुर मात्रा में हैं। इस क्षेत्र के कुछ धार्मिक विद्वानों के अनुसार यह शब्द शुरू में बजांगड़कर था, जिसका अनुवाद गुड या सुंदर और वाइट होता है। गुड पदुम मैदान के त्रिकोणीय आकार से जुड़ा है, क्योंकि त्रिकोण धर्म और रिलीजन का प्रतीक है। इस बीच वाइट स्थानीय आबादी की सादगी, सदाचार और धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। जांस्कर में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। अधिकांश ग्रामीण इसका पालन करते हैं। प्रत्येक गांव में आम तौर पर एक स्थानीय मोनास्ट्री होता है, जिनमें से कई में प्राचीन दीवार पेंटिंग होती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में विभाजित है, द्रुक्पा, जिसमें सानी, दजोंगखुल, स्टैग्रिमो और बार्डन मोनास्ट्री शामिल हैं, और गेलुगपा, जो रंगदुम, कारशा, स्टोंगड़े और फुक्ताल मोनास्ट्री की देखरेख करता है। गेलुगपा नगारी रिनपोछे को अपने आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्यता देते हैं, जिनकी मुख्य मोनास्ट्री लद्दाख में लिकिर मठ में है। कश्मीर से बौद्ध धर्म ने लगभग 200 बीसी पूर्व में जांस्कर को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। 7वीं शताब्दी में तिब्बती आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर अपना एनिमिस्टिक बौद्ध धर्म थोप दिया। हालांकि बौद्ध धर्म ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत के धर्मांतरण के साथ साथ खुद को फिर से स्थापित किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच जांस्कर में दो शाही राजवंशों, रॉयल डायनेस्टीज, ने कारशा और फुक्ताल के मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी तक जांस्कर एक अपेक्षाकृत स्वायत्त बौद्ध साम्राज्य बना रहा, जो परस्पर जुड़े शाही परिवारों द्वारा शासित था।
17वीं सदी की शुरुआत में यह सेंगे नामग्याल के नियंत्रण में आ गया और इसे लद्दाख में एकीकृत कर दिया गया। 1822 में कुल्लू, लाहौल और किन्नौर के गठबंधन ने जांस्कर पर आक्रमण किया, देश को लूटा और पदों में शाही महल को नष्ट कर दिया। 20वीं सदी के मध्य में भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच क्षेत्रीय विवादों ने लद्दाख और जांस्कर को काफी प्रभावित किया, जिससे लद्दाख ने अपने मूल क्षेत्र का 2/3 हिस्सा खो दिया। बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के हाथों और अक्साई चिन को चीन के हाथों खो दिया। संघर्ष के उथल-पुथल भरे इतिहास के बावजूद लद्दाख और जांस्कर ने 8वीं शताब्दी से अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखा है। लद्दाख जांस्कर का ऐतिहासिक महत्व इसकी मनमोहक सुंदरता और समृद्ध धार्मिक संस्कृति के साथ कई वर्षों से मेरी रुचि को आकर्षित करता रहा है। हमने पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख जांस्कर एक्सप्लोर के लिए कई प्लान बनाए। लेकिन यहाँ के मौसम की अप्रत्याशित प्रकृति और यहाँ के कभी कभार होने वाले राजनीतिक तनाव ने हमारी यात्रा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी और हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हालांकि लद्दाख पहुँचने पर हमें पता चला कि वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। आखिरकार हम जांस्कर पहुँच गए, इसकी आगोश में आ गए, क्योंकि मैंने अपने सामने ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स और रिमार्केबल साइट्स को आत्मसात कर लिया। हवा क्रिस्प एंड इनविगरेटिंग है, पाइन की खुशबू और तेज बहती नदियों की दूर की आवाज से भरी हुई है। सामने ज़स्कार का स्टनिंग और मैजिकल ब्यूटी देखें। लद्दाख में जांस्कर का मनमोहक आकर्षण आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप चाहें तो जांस्कर में रहते हुए आप अपने आप को अपने वाहन, मैजेस्टिक माउंटेन्स और अपने आसपास के विशाल ब्रह्मांड के साथ लद्दाख के शाश्वत आकर्षण में डुबो सकते हैं। यह अनुभव निश्चित रूप से आपका दिल जीत लेगा। ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स हमारे सामने एक चित्रकार के कैनवास की तरह खुले हैं, जिसमें गहरे नीले आसमान के विपरीत सूखा पहाड़ है। सदियों की ग्लेशियल गतिविधि द्वारा उकेरे गए ऊबड़-खाबड़ इलाके में जटिल चट्टानी संरचनाएं और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं, जो प्राचीन काल की कहानियां बताती हैं। घुमावदार रास्ते का हर मोड़ नए आश्चर्यों को उजागर करता है। अब हम ड्रांग ड्रांग ग्लेशियर के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ड्रांग ड्रांग ग्लेशियर के करीब पहुंचते हैं, हर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती जाती है। हवा तेज हो जाती है और लैंडस्केप ऊंची चोटियों और झिलमिलाती बर्फ के एक ब्रेथटेकिंग पैनोरामा में बदल जाता है। देखिए, चमकदार सफेद और गहरे नीले रंग का विशाल विस्तार वाला ग्लेशियर सूरज की रोशनी में चमकता है, जो इसके चारों ओर मौजूद रगेड माउंटेन्स के विपरीत एक स्टनिंग कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। यह वास्तव में एक शानदार दृश्य है, जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति आश्चर्य और श्रद्धा की भावना पैदा करता है। डुरुंग दर्रांग ग्लेशियर प्रकृति की सुंदरता और शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो हमें उस अविश्वसनीय यात्रा को रोकने
प्रतिबिंबित करने और सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसने हमें इस क्षण तक पहुंचाया है। हम वर्तमान पादम के रास्ते पर हैं, एक यात्रा जो एक्साइटिंग और सीनिक दोनों होने का वादा करती है। हमारे वर्तमान स्थान से पादम टाउन की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसका अर्थ है कि हमें अभी थोड़ी यात्रा करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम रास्ते में डिफरेंट टाइप लैंडस्केप और शायद कुछ इंटरेस्टिंग दृश्यों का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह ड्राइव संभवतः हमें चार्मिंग गांवों, हरे भरे ग्रामीण इलाकों या यहाँ तक कि सुंदर दृश्य पेश करने वाली वाइंडिंग सड़कों पर ले जाएगी। पदोम, जिसे पदम के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख के कारगिल जिले के भीतर जांस्कर तहसील के प्रमुख शहर और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका नाम बौद्ध गुरु पद्मसंभव के सम्मान में रखा गया है। पदोम ऐतिहासिक रूप से जांस्कर साम्राज्य की 2 मुख्य राजधानियों में से एक के रूप में कार्य करता था, जबकि जंगला दूसरी थी। यह शहर कारगिल शहर से वाया नेशनल हाईवे 1D पर 235 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अतिरिक्त नई निमुक दुमदारचा सड़क, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, पदुम से पूर्व में लेह और हिमाचल प्रदेश में दारचा तक सीधा लिंक प्रदान करेगी।
कारगिल से जांस्कर तक अधिकांश सड़कें वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, जिससे कई स्थानों पर वाहन की गति में कमी की आवश्यकता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कम से कम 2 दशक पहले क्या स्थिति थी? यहाँ तक कि पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल था। आने वाले 3 से 5 वर्षों में जांस्कर के हाट पदुम को पड़ोसी लद्दाख के हाट लेह से जोड़ने वाली सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। जिस रास्ते पर कार से जाने में पहले 2 दिन लगते थे, उसमें अब केवल 4 से 5 घंटे लगेंगे। सड़क की स्थिति के साथ नए पर्यटक और विकासशील व्यवसाय के साथ जांस्कर में आर्थिक विकास भी उतरेगा। क्या अखंड बौद्ध सामाजिक परंपरा, मूल भाषा, संस्कृति और धार्मिक प्रथा जीवित रह पाएगी? अब हम पदुम टाउन आ गए हैं और अपने होटल की ओर जा रहे हैं। अपने आगामी वीडियो में हम आपको कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने के लिए उत्साहित हैं। आप बुद्धिस्ट भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं की मनमोहक ध्वनि से मेस्मराइज हो जाएंगे। थैंक यू।